Hello everyone, today we will study about helium neon laser. So it was the first gas laser to be operated successfully. इसकी वेवलेंथ होती है 632.8 नैनोमीटर, मतलब इट एमिट्स लेज़र बीम ऑफ वेवलेंथ 632.8 नैनोमीटर, दैट इज़ ऑफ रेड लाइट. ठीक है, इसमें हीलियम और नियॉन की कंपोजिशन होती है दैट इज़ इन रेशियो 9:1. ठीक है, और प्रेशर कितना होता है 1 mmHg. इट वॉज ऑपरेटेड इन 1961 बाय जॉन बेनेट एंड हैरियट. ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास कि हीलियम नियॉन लेज़र ही क्यों. ठीक है, पहला पॉइंट है कि इट हैज़ लेस कॉस्ट एंड सेकंड इज़ इट इज़ हाईली मोनोक्रोमेटिक. ठीक है, और इसका आप कंपैरिजन अगर रूबी लेज़र के साथ करें दैट वी हैव डन इन प्रीवियस वीडियो, तो रूबी लेज़र क्या करती है दैट एमिट्स लेज़र लाइट इन पल्सेस फॉर्म और टाइम इंटरवल बिटवीन 2 सक्सेसिव पल्सेस इज़ अबाउट 1 to 10 माइक्रोसेकेंड. ठीक है, बट हीलियम नियॉन लेज़र ऐसा नहीं करती, दैट एमिट्स इट इन कॉन्टीन्यूस वेव. ठीक है, और उसके बाद आता है हमारे पास कंस्ट्रक्शन में हमारे पास 3 चीज़ें मेन है. वन इज़ पंप सोर्स, सेकंड इज़ लेज़र मीडियम एंड थर्ड इज़ रेजोनेटिंग कैविटी. ठीक है, पंप सोर्स हमारे पास हाई वोल्टेज पावर का होता है, ये वाला हो गया पंप सोर्स. देन लेज़र मीडियम लोअर लेज़र ग्लास ट्यूब. ठीक है, ये वाली होगी हमारे पास लेज़र मीडियम, इसमें हीलियम और नियॉन होती है इन द रेशियो 9:1. फिर होती है रेजोनेटिंग कैविटी, दैट इज़ दिस 2 मिरर्स, एक फुली सिल्वर्ड होता है, एक पार्शियली सिल्वर्ड होता है. अब वर्किंग देखेंगे, वी यूज़ हाई वोल्टेज डीसी एज पंप सोर्स. यहाँ पे हाई वोल्टेज डीसी यूज़ होता है. इट प्रोड्यूसेस इनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस होते हैं, इधर ट्रांसफ़र करेंगे और करंट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन. ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये आ जाते हैं गैस मिक्सचर में. ठीक है, लेट अस सी व्हाट हैपन्स नेक्स्ट. जो एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये हीलियम एंड नियॉन पार्टिकल्स अब गैस मिक्सचर में आ गए तो ये उनसे टकराएंगे. ठीक है, और उनको क्या करते हैं एक्साइट करते हैं टू मेटास्टेबल स्टेट. ठीक है, दोनों की अलग अलग होती है, हीलियम की 20.61 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड नियॉन की 20.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अबव देयर ग्राउंड स्टेट्स. ठीक है, जो हीलियम वाला है वो हल्का होता है तो इसीलिए वो आसानी से एक्साइट हो जाएगा, लेकिन नियॉन वाला नहीं हो पाएगा. तो हीलियम क्या करेगा, नियॉन की हेल्प करेगा टू गेट इन टू एक्साइटेड स्टेट, और उसको इसके लिए एक्सेस एनर्जी चाहिए होगी दैट इट विल गेट फ्रॉम काइनेटिक एनर्जी ऑफ हीलियम एटम, और एक्सेस एनर्जी कितनी है 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ठीक है, उसके बाद है अब नियॉन एटम एक्साइट हो गया. ठीक है, तो ये E4 पे चला गया, तो E4 पे जाके ये क्या करेगा स्पॉन्टेनियस एमिशन. ठीक है, स्पॉन्टेनियस एमिशन मतलब जो खुद अपने आप होगा. ठीक है, फ्रॉम E4 टू E3 एंड एमिट्स अ रेड फोटोन, तो एक फोटोन एमिट होगा फ्रॉम 20.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू 18.70, ये मूव करता है. ठीक है, अब ये फोटोन जो है ना वो आगे पीछे मोशन करता रहता है. ठीक है, और ये जो फोटोन है ये एक्साइटेड हीलियम नियॉन एटम से टकराएगा एंड स्टिमुलेटेड एमिशन होगा. ठीक है, फोटोन मोशन कर रहा है. ठीक है, आगे पीछे, तो जो हीलियम नियॉन एटम पहले से एक्साइट हुआ है ये उसके साथ टकराएगा एंड स्टिमुलेटेड एमिशन होगा. ठीक है, और एक और फोटोन रिलीज़ होगा. ऐसी जो है फोटोन्स वो मल्टीप्लाई करते रहेंगे एंड देन फाइनली वी गेट अ लेज़र बीम फ्रॉम ट्रांजिशन E4 टू E3. हमें एक लेज़र बीम जो है आउटपुट की फॉर्म में मिलेगी इन द फॉर्म ऑफ कॉन्टीन्यूस वेव. ठीक है, अब देखेंगे कौन कौन से ऑपरेशंस हुए. सबसे पहले एक्साइटेशन ऑफ हीलियम एटम, फिर हीलियम ने ही नियॉन की हेल्प की एक्साइट होने में, देन रेजोनेंट एनर्जी ट्रांसफ़र, पॉपुलेशन इन्वर्जन हुआ. ठीक है, स्टिमुलेटेड एमिशन हुआ, देन ऑप्टिकल रेजोनेटर एक्शन हुआ एंड देन वी गेट आउटपुट लेज़र. ठीक है, थैंक यू.